दोस्तों नमस्कार, मैं थारो साथी उमा शंकर शर्मा खुर्सन चैनल हूँ। आज मैं तारानगर के राजकीय उप जिला अस्पताल में आया हूँ और उरे क्या व्यवस्था है मैं वहाँ पर जायजो ले और बात थाने में दिखासी हूँ। आज सिर्फ एक डिपार्टमेंट आप देख जिको है आँखियाँ को उरे बतावे है कि आँखियाँ का 2 डॉक्टर लगाया है सरकार। उरे दोनों डॉक्टर में उपस्थित है कि कोनी है और उरे आँखियाँ खातर जिका ग्रामीण अंचल आवे शहर जिका आवे बांगे लिए के व्यवस्था है के सारी व्यवस्था है इंस्ट्रूमेंट है कोनी। आज सिर्फ एक ही बात को जायजा लेंगा, आँखियाँ के रोगियों के लिए के व्यवस्थाएं कर रखी है। तो मैं देख रहे हो कि उरे तारानगर के अस्पताल के अंदर हूँ और उरे अभी आप चलांगा अंदर और जाके बातचीत करांगा कि उरे जिका आँखियाँ का डॉक्टर है धीरे धीरे 1 बाय 1 आप डिपार्टमेंट ले और मैं डिपार्टमेंट में बातें करांगा कि व्यवस्था के नाम पर के सरकार उरे कर रखी है। उरे अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ और हॉस्पिटल के अंदर जिका आँखियाँ का डॉक्टर साहब है कौन है उरे डॉक्टर माया पैसिया और डॉक्टर दीपचंद सैनी। चलो अंदर जाके बातचीत करा। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अभी डॉक्टर माया जी पैसिया के ना हूँ, आँखियाँ का डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। खुर्सन चैनल में थारो स्वागत है। मैं ये पूछना चाहूँ कि राजकीय अस्पताल में उप जिला अस्पताल है यो पूरा आँखियाँ का डॉक्टर तो लगा दिया, कितना डॉक्टर है अभी? 2 डॉक्टर। दूसरा एक तो डॉक्टर दीपचंद जी। हाँ, थारो नाम है डॉक्टर माया पैसिया। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा डॉक्टर दीपचंद जी। दीपचंद जी आया को नहीं आज? नहीं, आज शायद नहीं आए वो, छुट्टी पर है। अब पता नहीं, वो अब आए नहीं है अभी यहाँ। अच्छा पूरा मैडम जी जिका आँखियाँ का मरीज आवे था के व्यवस्था है सरकार का नाम के दे रखी था ना? देखिए, सरकार के नाम पे तो अभी तक तो कोई सुविधा है नहीं। मतलब एक मेरे पास ये विजन चेक करने का इंस्ट्रूमेंट है। विजन चेक करने का इंस्ट्रूमेंट आप माने तो ये है, ये जो अच्छा इससे आंखों की क्या जांच हो सकती है? इससे अपन इतना ही पता कर सकते हैं कि कोई भी जो मरीज अपने पास आ रहा है उसको विजन की प्रॉब्लम है कि नहीं है जी, बस इतना पता ही कर सकते हैं। अगर उसका आगे का जो भी जांचें हैं वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा के इंस्ट्रूमेंट उपकरण थारकन होना चाहिए, सरकार ने उपलब्ध करवाना चाहिए। लोग बहुत बड़ी आशा लेके आवे। हाँ जी हाँ जी, आते हैं क्या मेरा ऑपरेशन भी हो जाएगो, मोतियाबिंद हो तो ऑपरेशन हो जाएगो, या आँख खराब है तो दवाई तो खैर मिल जाए सारी? नहीं, मतलब जो बेसिक दवाइयाँ वही मिलती हैं, थोड़ी हटके जो भी दवाई हैं वो नहीं मिल पाती यहाँ पे। बेसिक उपकरण था कि ना सारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास बेसिक उपकरण में मैंने जैसे बताया एक विजन बॉक्स है हमारे पास। और उसके अलावा हमें एक ऑटो रिफ्रैक्टर कैरेटोमीटर की ज़रूरत होती है जिससे हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। पेशेंट के विजन में जो प्रॉब्लम है वो उसके जो चश्मा का नंबर आता है वो उसका एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ARK से जो पता करते हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमें पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है। फिर उसके अलावा हम कोई भी पेशेंट जो फॉरेन बॉडी की कंप्लेन करके आता है या फॉरेन बॉडी मतलब आंख में की पड़ जा, हाँ जी, या कुछ बाहर कोई चीज पड़ जा, कोई दाना या फिर कोई आंख में कोई कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आंखें रड़क रही है, पानी पड़ रहा है या खुजली आ रही है, उसके लिए हम एक जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्लिट लैंप पे हम पेशेंट को मैग्नीफिकेशन के अंदर देखते हैं आई को, वो भी हमारे पास नहीं है। फिर उसके अलावा कोई जैसे कुछ काला मोतिया के पेशेंट आते हैं जिनको आंखों में धीरे धीरे जिनकी जो विजन है वो कम होती जाती है, तो उनके लिए हमें एक प्रेशर जांच करना होता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे आंखों में भी एक प्रेशर होता है जिसको हम मशीन से ही चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर या एप्लेनेशन टोनोमीटर होता है, वो भी हमारे पास नहीं। हमारे पास एक सियोज टोनोमीटर है लेकिन उसमें एरर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इसके अलावा कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी के अंदर फॉरेन बॉडी गिर गई है किसी की आंख में, या कुछ छोटी मोटी जैसे गांठें होती हैं, सिस्ट होती हैं आंखों की पलकों में, उसको निकालने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, वही मैग्नीफिकेशन के लिए, वो हमारे पास नहीं है। तो हम वो छोटे मोटे प्रोसीजर भी अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और कैटरेक्ट की बात है तो कैटरेक्ट के तो आपको पता है बहुत से मरीज़ हैं यहाँ पे जिनको हम
मतलब सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना है। मैडम जी मारे दर्श का नाम बताओ कहते आंखें का कोई सा डॉक्टर हो दवाइयाँ रहो के नहीं, देखिए ऑपरेशन आ रहा मेरे पास जो डिग्री है वो MBBS के बाद MS की है। MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ मैं, मतलब मैंने सर्जरियाँ सीखी हैं और मैं एक सर्जरी कर सको जी। क्या सर्जरी कर सको? हम देखिए सबसे छोटे से हम अगर बात करें तो हम सिस्ट होती हैं जो आईज की, उनको हम निकाल सकते हैं। फिर हम मांस बढ़ जाता है किसी किसी की कॉर्निया के ऊपर, काली पुतले के ऊपर, उसको हम टेरिजियम बोलते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। और जो मेजर आजकल की प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा जो बुढ़ापे की बीमारी है कैटरेक्ट, उसका हम ऑपरेशन कर सकते हैं। वो तो उसके लिए हमें बहुत सारा सेटअप चाहिए। जो मतलब डॉक्टर तो पूरा लगा दिया लेकिन सेटअप कौन दियो बन उपकरण कौन दे रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हालांकि कोशिश चल रही है पिछले 3-4 सालों से, लेकिन आउटकम अभी आया नहीं है। थे कदी आ बात लिख के कौन दी गई था जी डिपार्टमेंट में? बहुत बार लिखा है, लेकिन अब मैं आपको क्या बोलूं, लिखने से काम नहीं होता है जी। तो थे देख रहे हो अभी मेरे सगे डॉक्टर साहब है डॉक्टर माया जी पेशिया, और प्रॉब्लम आए समस्या आपने शहर की आपने अंचल यही है कि डॉक्टर साहब तो लगा दिया लेकिन कोई उपकरण को नहीं वहाँ करने, वह बिना उपकरण के क्या इलाज कर पाऊंगा? वह MS है, MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, वह हर तरह का ऑपरेशन आँखें का कर सके, लेकिन अब वह ऑपरेशन थिएटर में वो सामान को नहीं, सरकार क्यों को नहीं उपलब्ध करवा रही, वो सामान भी को नहीं तो ऑपरेशन संभव को नहीं। बैंक अलावा अब कोई मरीज उरे आए हो तो हाँ मैम 20-25 मरीज हमारे डेली OPD बेसिस पे आते हैं, जिनमें सब टाइप के मरीज होते हैं। तो मैम पूरे बंगांख्या की जांच तो बिल्कुल ही कोनी, सब बाहर सब करानी पड़े। हम बाहर करवाते हैं, सब बाहर भी सारी अवेलेबल नहीं है। हाँ जितनी हो सकती है हम करवा सकते हैं। बेसिक हम रिफ्रैक्शन यहाँ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो बड़ी शर्म की बात है कि अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है और पूरे लोग इतना बड़ा बड़ा दावा करे। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार में भी बड़ा बड़ा दावा कराया कि हॉस्पिटल ने A1 श्रेणी को बना देंगे, हॉस्पिटल में हर उपकरण उपलब्ध करा देंगे, लेकिन तारानगर की जनता का हाल बेहाल है। डॉक्टर तो लगा दिया हो रहा है लेकिन उपकरण बना उपलब्ध कौन कराया? तो एंगो मतलब के समझा आप मेरा वीडियो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, हमारे राजनेता जो भी है मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर जिक्का भी CMHO साहब है और BCMO साहब है, बंग अलावा राजनेता है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब है, नरेंद्र जी बुडानिया है। बहु मेरो खुद को व्यक्तिगत निवेदन है कि आपके प्रयासों से यहाँ डॉक्टर तो आ गए लेकिन उनके पास उपकरण नहीं है। जनता जाए तो कहाँ जाए, कट्ठे जाओ बापड़ी है जनता। अब एक मरीज उरे दिखाना आयो और बैंक कैटरेक्ट या मोतियाबिंद है तो वो ऑपरेशन कराने बने डॉक्टर साहब थे तो आई होगा दूसरी जगह जाओ। हाँ जी हाँ जी, यही बताना पड़ता है। और थे भी हालांकि हमने बहुत से नाम लिखे हैं क्योंकि हमारे पास हर मतलब हमें ऑपरेशन कर सको मैडम जरूर कर सकते हैं, बहुत सारे करें हमने। और मैंने अभी पिछले ही साल ट्रेनिंग और लिया रिफ्रेशमेंट के लिए नागपुर 2 महीने। तो मुझे ये था कि मैं जैसे ही ट्रेनिंग करके आऊंगी मैं यहाँ लोगों का फायदा करूंगी, ऑपरेशन करूंगी। लेकिन 1 साल होने को आ गया, कौन दे रखी एक साल होने को आ गया, एक सिंगल मशीन नहीं आई यहाँ पे। सरकार अन्य सुविधा कौन दे रखी तो मोतियाबिंद को ऑपरेशन करे कटूं, कोई आगे आंखें की जांच कराने तो आंगन उपकरण को नहीं। तो क्या मजाक कर रखी है सरकार तारानगर की जनता के सगे। और मैं निवेदन करूंगा जी का वीडियो देख रहे हैं बात ऊपर तक पहुंचावे, मुख्यमंत्री भजनलाल जी तक बात पहुंचे, चिकित्सा मंत्री तक बात पहुंचे कि तारानगर के अस्पताल में कम से कम आंखें का डॉक्टर ने वह उपकरण उपलब्ध करावे ताकि आम जनता ने रिलीफ मिले। मैडम जी आप मैंने समय दियो, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। तो अभी आप डॉक्टर साहब की व्यथा सुनी कि आंखें का ऑपरेशन के लिए क्या दिक्कत आवे, आंखें का डॉक्टर तो लगा दियो लेकिन बाकी व्यवस्था ही कौन दे रखी, बन उपकरण कौन दे रखा। एंगे लिए मैं उरे PMO है डॉक्टर मोतीलाल जी सोनी बहु बातचीत करी, बै के कहो आथे भी सुनो। आपको बताना चाहूँगा कि अपने अस्पताल में 2 आंखों के डॉक्टर अभी ऑप्थेल्मिक मतलब स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये सही बात है कि आंखों के उपकरण भी नहीं है और ऑपरेशन थिएटर भी आंखों का नहीं है, और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो अपने यहाँ रिक्त पद है वो भी अपने यहाँ पे पिछले 8 महीने से रिक्त चल रहा है। लेकिन अपने इस स्थिति में सुधार के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ऑप्थेल्मिक माइक्रोस्कोप जिसके अंदर देख करके वो आंखों की सर्जरी करते हैं वो हमने RMS CL है
वहाँ से, चूँकि देखो हमारे क्या कि 5 लाख से ऊपर की कोई भी चीज़ होती है तो उसे हमें डायरेक्टर की परमिशन से ही खरीद कर सकते होते हैं। तो डायरेक्टर साहब की परमिशन मिल चुकी है। RMSCL में माइक्रोस्कोप उपलब्ध है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए के आसपास है। उसकी हमने स्वीकृति ले ली है और हमने ई उपकरण के माध्यम से और आप RMSCL में पैसे का पेमेंट भी कर दिया है और अति शीघ्र वहाँ से माइक्रोस्कोप हमें उपलब्ध हो जाएगा। रही बात अन्य उपकरण की, तो उसके लिए हमने ई टेंडर कर रखा है और वो ई टेंडर हमारा 30 दिसंबर लास्ट डेट है। 30 दिसंबर को हम उसका टेंडर ओपन करेंगे और उसके बाद में जो भी कंपनी डिसाइड होगी उस कंपनी से हम उपकरण भी खरीद करेंगे। रही बात ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसके बिना किसी भी तरह की जांच अंदर अस्पताल में संभव भी नहीं है। तो उस रिक्त पद के विरुद्ध हमने हमारे जॉइंट डायरेक्टर बीकानेर साहब है उनको डायरेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा है कि एक बार हमें संविदा पे किसी तरह से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट लेने की अनुमति अगर मिल जाती है तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक माइक्रोस्कोप, ये उपकरण इसके उपलब्ध होने में समस्याएं नहीं है। बस ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आ जाए, उसकी स्वीकृति मिल जाए तो ये हम तुरंत उपकरण भी खरीद कर देंगे और तुरंत चालू करवा देंगे। रही बात ऑपरेशन थिएटर की, तो ये थिएटर हमारा जो पुराना जो अपने जनरल सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर है उसको हमने वैसे तो डायलिसिस के लिए तैयार किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से डायलिसिस वाला काम भी अभी शुरू नहीं हो पा रहा है। तो उसमें एक बार हम ऑप्थेल्मिक टेबल है और ऑप्थेल्मिक माइक्रोस्कोप लगा के शुरू करने की सोच रहे हैं। ये आपकी जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी का डिपार्टमेंट का सारा सामान आएगा या कुछ एक सामान है? नहीं, हमने उसके अंदर जितने उपकरण हमारे जो दोनों विशेषज्ञों ने जो मेरे को लिख के दिए हैं और उनके अलावा जो मुझे भी ज़रूरी लगे हैं वो सारे उपकरण हमने ई टेंडर में डाले हैं और हम उनकी ज़रूरत पड़ने पे खरीद करने में सक्षम भी है। और ऑपरेशन संभव है इसके लिए जैसे देखो ये तो अब जो अपने चूँकि दोनों ऑप्थेल्मिक सर्जन MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं तो इनके लिए किसी तरह की मुश्किल होनी नहीं चाहिए। रही बात वो अगर उनके कोई बहाने होंगे कि ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट या वो है तो उनका भी मैं प्रयास करूंगा, उच्च अधिकारियों से बात करूंगा कि हमारे अस्पताल में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी तुरंत चाहे संविदा से या परमानेंट नौकरी से उपलब्ध हो जाए। मीनवाइल हम ये कोशिश करेंगे हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको एक बार किसी तरह से चूरू में एक बार सामान्य कार्यों के लिए एक बार ट्रेनिंग दिला के इनकी मदद में मैं कोशिश करूंगा कि एक बार ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की तरह इनका कोई है ना उपलब्ध करा सकूं। उसके बाद में सारा आँखों का इलाज यहाँ संभव है। देखो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉयंस क्लब के माध्यम से, लॉयंस क्लब की अध्यक्ष है श्रीमती कृष्णा सोनी, तो वो जैसे कैंप लगते हैं अपने यहाँ पे तो उसमें अराउंड 100 केस हर महीने ऑपरेशन के लिए यहाँ आते हैं। पर चूंकि ये ऑपरेशन कैंप लॉयंस क्लब के माध्यम से होता है तो थोड़ा भय भी रहता है, तो जो एकदम सुरक्षित होते हैं उन्हीं का ही ऑपरेशन तो लास्ट महीने में जैसे 62 हुए थे, उससे पहले भी 87 हुए थे उससे पिछले महीने में। इस तरह से ऐसे एवरेज 70-80 केस है यहाँ से ऑपरेशन होते हैं। और यही लोगों यहाँ इन लोगों का भी जिनका सेफ सुरक्षित यहाँ जो संभव होगा, जैसे काला मोतिया है उनका यहाँ नहीं होता है, किसी के पर्दे पे दिक्कत होती है, रेटिना की प्रॉब्लम है, किसी का BP शुगर वगैरह है, या जिनका सेफ नहीं होगा तो उनके लिए तो मैं भी इनको यही निर्देशित करूँगा कि उनका यहाँ पे अगर संभव नहीं हो या कॉम्प्लिकेशन की संभावना हो तो वो सर्जरी यहाँ ना करें। सेफ सुरक्षित लोगों को, और जो लोग वास्तव में है पुअर है जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनको सेफ साइड रखते हुए यहाँ उनको सर्जरी करनी चाहिए और होगी, बहुत जल्दी शुरू होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि एनेस्थेटिस्ट भी यहाँ अपने अवेलेबल नहीं है तो कुछ चीज़ों में इनको एनेस्थेटिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आँखों के ऑपरेशन में यूजुअली नहीं पड़ती है। जो जिस तरह के, क्योंकि अपने जैसे कैटरेक्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन है इसमें एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो संभवतः ये काम अपने बहुत अच्छे से यहाँ कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू उमाशंकर जी। तो देखता रहो और चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।